A very healthy and warm good morning to all of you. I am Sailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, आज मैं फिर से आपके सामने समक्ष हूँ और इस प्रोग्राम में मैं क्लास 9 के बच्चों के साथ हूँ, जिसमें इन बच्चों से ओरल टेस्ट एग्जामिनेशन लिया जाएगा और देखते हैं बच्चों में कितना परफॉर्मेंस बढ़िया हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अनुज कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। ठीक है, तैयार हैं आप? यस सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच स्थित रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, ब्राजील का पता किसने लगाया था? अगला क्वेश्चन, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वां स्थान पे। वेरी गुड। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। वेरी गुड। कितना क्वेश्चन हुआ? एक और क्वेश्चन, यदि आप इसको बताते हैं तो फाइनल राउंड में भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए और कितना है ये? 7 है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, बैठ जाइए। माय नेम इज आशुतोष कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। ठीक है, आशुतोष बताइए आप, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा का नाम बताइए। रेड क्लिफ लाइन। 2 क्वेश्चन सही है इनका। तीसरा, भारत की स्थिति किसके शीर्ष पर है? हिंद महासागर। 3 सही हो गए। चौथा, ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। वेरी गुड। चौथा, 5वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन है? सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन है? विषुवत रेखा। वेरी गुड। 5 का 5 सही। बैठ जाइए। नेक्स्ट। आई एम रवि कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भाग की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। वेरी गुड। नेक्स्ट, 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 1,00,000। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच स्थित रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन। ठीक है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का झुकाव कितना है? 23 डिग्री। कितना? 23 डिग्री। बैठ जाइए। नेक्स्ट। मैं दिलीप कुमार फ्रॉम क्लास ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का झुकाव कितना है? 23 डिग्री। ठीक है। ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी है? 181। अरब सागर की स्थिति, सॉरी ये नहीं, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? रूस। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे अंतिम दक्षिणी भाग में भारत से सटा हुआ जो देश है उसका नाम बताइए। श्रीलंका। वेरी गुड। भारत के 2 द्वीप का नाम बताइए। भारत के 2 द्वीपों का नाम बताइए। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप। ठीक है, कितना हुआ? वेरी गुड। बैठ जाइए। माय नेम इज अनुराग कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी भाग की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धर्म युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? ईसाइयों और तुर्कियों के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन,
वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने मदद की थी? अब्दुल मजीद ने। ठीक है, पाछोगे क्या? बैठ जाइए। My name is Nihal Kumar from Oxford Coaching Center. वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन, कंपास का आविष्कार किसने किया? और वो ने। बिल्कुल गलत। यहाँ पे यहाँ माइक दीजिए। My name is Kajal Kumari from Aksarya Coaching Center. ठीक है, माइक नजदीक रखिए। पहला क्वेश्चन बताइए, ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 2. बिल्कुल गलत। सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन है? विश्वत रेखा ठीक है, विषुवत रेखा का झुकाव कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री. वेरी गुड। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री. ठीक है, सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? जापान. वेरी गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट। My name is Anisha Kumari from Aksarya Coaching Center. वेरी गुड। न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सबसे पहले भारत में कहाँ उदय होता हुआ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। नेक्स्ट। सॉरी, भारत और चीन के बीच स्थित रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन. वेरी गुड। भारत के दक्षिणी भाग की आकृति कैसी है? त्रिभुजकार. ठीक है, थोड़ा सिर उठाइए ऊपर, ध्यान से देखिए। कंपास का आविष्कार किसने किया? अर्बुन. बिल्कुल गलत। चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट। My name is Nandini Kumari from Aksarya Coaching Center. पहला क्वेश्चन, कंपास का आविष्कार किसने किया? चीनी ने. चीनी किया? ठीक से बताइए उसको। चीन ने. चीनी लोगों ने। फिर भी ध्यान दीजिएगा इस पर। बताइए, सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है, किस देश में? मध्य प्रदेश में. बिल्कुल गलत। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन बताइए, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 5. नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट को दीजिए। My name is Ritika Kumari from Aksarya Coaching Center. वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलेंगी। पहला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी भाग की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत की अस्सल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर. वेरी गुड। बताइए, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के झुकाव में किसका झुकाव बड़ा होता है? कर्क रेखा और विषुवत रेखा के झुकाव में किसका कर्क झुकाव रेखा। बड़ा होता है? कर्क रेखा. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह. ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम. वेरी गुड। पाछोगे क्या? बैठ जाइए। My name is Kusum Kumari from Aksarya Coaching Center. पहला क्वेश्चन, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8. कौन कौन बताइए। मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कंपास का आविष्कार कब हुआ? 1519 में. कंफर्म हो लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 181. ठीक है। भारत के अस्सल सीमा की कुल लंबाई बताइए। 15,200 किलोमीटर. वेरी गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट। I am Nipu Kumari from Aksarya. माइक को नजदीक रखिए। भारत की स्थिति किस महासागर पर स्थित है? हिंद किस शीर्ष पर है? महासागर. हिंद महासागर. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन.
बिल्कुल गलत। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा का झुकाव कितना होता है? 181। बिल्कुल गलत। चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट, आई एम लक्ष्मी कुमारी फ्रॉम अक्षार्या कोचिंग सेंटर। लक्ष्मी जी पहला क्वेश्चन बताइए, भारत की स्थिति किस महासागर के शीर्ष पर है? हिंद महासागर। थोड़ा माइक को नजदीक रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। बहुत अच्छी बात है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई बताइए। 15,200 किलोमीटर। वेरी गुड। बताइए अगला, सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन है? विषुवत रेखा। वेरी गुड। अगला बताइए, सूर्य भारत में सबसे पहले कहाँ उदय होता हुआ प्रतीत होता है? जापान। भारत में मैंने पूछा। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। बैठ जाइए। नेक्स्ट इधर से दीजिए, यहां से। निशु है। माय नेम इज निशु कुमारी फ्रॉम अक्षार्या कोचिंग सेंटर। पहला क्वेश्चन निशु जी, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। वेरी गुड। अगला बताइए, कालीकट का राजा कौन था? जेमोरिन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वेरी गुड। बताइए, कर्क रेखा भारत के किन किन रेखाओं से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। बताइए। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश, उड़ीसा। आप कंफर्म नहीं है, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन, बैठिए। नहीं, मैंने अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हो गया? 4। एक और क्वेश्चन, नहीं एक और क्वेश्चन बताइए, उसके बाद बैठिए। एक और क्वेश्चन बताइए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री। वेरी गुड। बैठ जाइए। कितना हुआ? 4। चलिए बैठिए। 5 क्वेश्चन हो गया ना? चलिए। माय नेम इज सोनी कुमारी। हाँ, जोर से बोलिए, माइक को नजदीक रखिए। पहला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच स्थित रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। वेरी गुड। और अब भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 111 किलोमीटर। बिल्कुल गलत। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना हुआ? 3 हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के दक्षिणी भाग की आकृति लगभग कैसी है? त्रिभुजाकार। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा का झुकाव कितना डिग्री का होता है? विषुवत रेखा का झुकाव कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री। वेरी गुड। 5 हो गया क्या? बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात है। माय नेम इज प्रिया कुमारी यादव फ्रॉम अक्षार्या कोचिंग सेंटर। जोर से बोलिए, बहुत धीमे बोल रही हैं आप, थोड़ा जोर से बोलिए। भारत के दक्षिणी भाग की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। जोर से बोलिए। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस का कौन सा स्थान है? पहला। वेरी गुड। थोड़ा जोर से बोलिए। भारत की स्थिति हिंद महासागर के कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन, भारत के 2 द्वीपों का नाम बताइए। भारत के 2 द्वीपों का नाम बताइए। हो गया? बैठ जाइए। नेक्स्ट। आई एम लक्ष्मी कुमारी जोर से बोलिए। सेंटर। My name is Sonu Kumar. I read in class 9th from Aksarya Coaching Center. वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत की स्थिति किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हिंद महासागर। वेरी गुड। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति रेखा का नाम बताइए। रेड क्लिफ लाइन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का झुकाव कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का झुकाव 23.5 डिग्री। वेरी गुड। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, घबराइए नहीं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। अगला क्वेश्चन। 8 राज्य से होकर गुजरती है। हाँ, उन राज्यों का नाम याद है? यस सर। बताइए। बांग्लादेश, चीन। आज 8 राज्यों से बोलना है, तो 8 राज्यों राज्य में से। कौन कौन आएंगे उसको बताइए। त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बताइए। झारखंड, बताइए। गुजरात, हाँ,
बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विषुवत रेखा का झुकाव कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। ठीक है। कंपास का आविष्कार कब हुआ? 224 में। वेरी गुड। कितना हुआ? ठीक। अच्छा ठीक, बैठ जाइए। My name is Devendra Kumar from Aksarya Coaching Center. ठीक है देवेंद्र जी, पहला क्वेश्चन, ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी है? 181. वेरी गुड। भारत और चीन के बीच स्थित रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन. वेरी गुड। विषुवत रेखा का झुकाव कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री. वेरी गुड। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान. वेरी गुड। कितना हुआ? एक क्वेश्चन हुआ, बताइए। कंपास का आविष्कार कब हुआ? 226 ईसा पूर्व में. वेरी गुड, बैठ जाइए। My name is Ashraf Hussain from Aksarya Coaching Center. ठीक है। भारत के दो द्वीप का नाम बताइए। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप. ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला. ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश का स्थान है? रूस. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बताइए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में किस स्थान पर है? 7वां. ठीक है। भारत का क्षेत्रफल बताइए। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बैठिए। My name is Akshay Kumar from Aksarya Coaching Center. वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, भारत की स्थिति हिंद महासागर के कहां पर स्थित है? हिंद महासागर हिंद महासागर कहां पर? दक्षिणी मैं हिंद महासागर की मैंने ऊपर नीचे कहां पर? नीचे. अगला क्वेश्चन, एक मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला. वेरी गुड। बताइए, भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। चीन, हम्म, नेपाल, हाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हाँ, म्यांमार, हाँ, अफगानिस्तान. हाँ, ठीक है। और बताइए, और कोई छूट रहा है क्या? देखिए तो। पाकिस्तान. ठीक है, वो बोले हैं, कोई छूट रहा है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दीजिए मार्क्स। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। भारत के 2 द्वीपों का नाम बताइए तो। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन बताइए तो, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ. वेरी गुड। भारत के दक्षिणी भाग की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार. वेरी गुड, इंप्रेसिव। बैठ जाइए, बहुत अच्छा। व्हाट्स योर नेम? I am Akash Kumar Very from good. Aksarya Coaching Center. ठीक है। विषुवत रेखा का झुकाव कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री. वेरी गुड। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का झुकाव कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री. वेरी गुड, इंप्रेसिव। बताइए अगला क्वेश्चन। बताइए, भारत के 2 द्वीपों का नाम बताइए। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 32.8 किलोमीटर. नहीं, ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं ना कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई में पूछ रहा हूं। पास. वेरी गुड, चलिए, हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। डियर व्यूअर्स, हम लोग फिर से तैयार हैं सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे, और इन बच्चों से फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, अनुज जी बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? फटाफट बताइए। 8 राज्य से सर। बताइए, फटाफट नाम बताइए। सर पता नहीं है नाम। बैठ जाइए। नेक्स्ट, चलिए पहला क्वेश्चन, आशुतोष जी, न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? कैप्टन कुक ने। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? फटाफट बताइए। भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। कोलंबो। वेरी गुड। 3 क्वेश्चन, बस 3 ही पूछा जाएगा, सही है। चलिए बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। नेक्स्ट, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई बताइए। 15,200 किलोमीटर। 2 क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। वेरी गुड, बैठ जाइए। म्यांमार का पुराना नाम बताइए। म्यांमार का पुराना नाम? बर्मा। वेरी गुड। ग्लोब क्या है बताइए। पास। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। वर्मा का पुराना नाम बताइए। वर्मा का नया नाम बताइए, सॉरी, वर्मा का नया नाम बताइए। पास। नेक्स्ट, चलिए बताइए। माइक पकड़िए पास में, बताइए। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, बिहार की राजधानी का नाम बताइए। बिहार का जी। पटना। ठीक, वेरी गुड, 2 हो गया। एक और क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? पंजाब। बिल्कुल गलत, नेक्स्ट को दीजिए। जापान से। जापान। ठीक है, चलिए ठीक है, याद आ गया तो चलिए, ठीक। चलिए अशरफ जी, पहला क्वेश्चन, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? पास। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। ग्लोब में कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। ठीक है, एक और क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? कैप्टन कुक ने। ठीक है, बैठ जाइए। देवेंद्र जी, पहला क्वेश्चन, किसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था? मैगलन। किस ईस्वी में? सर पास। अगला क्वेश्चन, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी के स्वरूप और आकार को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बैठ। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, डूबते हुए सूर्य का देश कौन सा है? डूबते हुए सूर्य का देश। डूबते हुए सूर्य का देश कौन है? श्रीलंका। ठीक है, बैठ जाइए। नेक्स्ट को दीजिए, इधर से, हाँ देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन है? विस्तृत रेखा। ठीक है, कंपास का आविष्कार किस सन में हुआ? पास। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट को दीजिए। पंजाब। हाँ? पंजाब। नहीं, दूसरे को दीजिए। बात नहीं कीजिए, पीछे बच्चे लोग, पीछे बात नहीं कीजिए। बताइए, पहला क्वेश्चन, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। वर्मा। बिल्कुल गलत। अगला, वर्मा का नया नाम क्या है? श्रीलंका। बिल्कुल गलत, बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन, वर्मा का नया नाम बताइए। वर्मा। म्यांमार। ठीक है, वेरी गुड। श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। श्रीलंका। नेक्स्ट, पास कीजिए अगले को। श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। कोलंबो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लोब क्या है बताइए, परिभाषित कीजिए। ग्लोब पृथ्वी का एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर मौजूद भौगोलिक एवं भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, भूगोल किसे कहते हैं बताइए। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर मौजूद विविध तत्वों का अध्ययन करते हैं। थोड़ा इस पर और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था। ठीक है, बैठ।
नेक्स्ट, वर्मा का नया नाम बताइए। म्यांमार, अगला क्वेश्चन, डूबते हुए सूर्य का देश का नाम बताइए। जापान, बिल्कुल गलत। एक और क्वेश्चन, आप ये बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ईटानगर, वेरी गुड, बैठ जाइए। 3 क्वेश्चन ही पूछना है बच्चे से। चलिए लक्ष्मी जी, पहला क्वेश्चन, आप ये बताइए कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर खींची गई वैसी रेखा है जो पूरब से पश्चिम की तरफ होती है, उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। कोलंबो, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये बताइए कि भूगोल किसे कहते हैं, उसको अच्छे से परिभाषित कीजिए। ठीक है, पास। ठीक, बैठ जाइए। हो गया। द फर्स्ट प्राइज गोज टू आशुतोष कुमार। बिग हैंड्स फॉर आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार, चलिए जाइए। द सेकेंड प्राइज, and the first prize goes to once again in the group of girls. Ritika Kumari, please come. Big hands for Ritika. ठीक है, जाइए। And the next prize goes to Lakshmi Kumari. Please come. सेकंड में लक्ष्मी, अशरफ और अभिषेक। ठीक, बुलाते चलिए जल्दी जल्दी। अभिषेक कुमार, बिग हैंड्स फॉर अभिषेक। नेक्स्ट, बिग हैंड्स फॉर अशरफ। नेक्स्ट, लक्ष्मी। चलिए अभिषेक प्लीज कम। चलिए नेक्स्ट, अशरफ। चलिए थर्ड प्राइज में देवेंद्र कुसुम और अनुराग। प्लीज कम। देवेंद्र कुसुम अनुराग, प्लीज कम। देवेंद्र कुसुम अनुराग, प्लीज कम। चलो जल्दी चलो, बैठ जाइए अच्छे से। चलो, जैसा कि आप सबों ने इस सेशन को बड़ा एंजॉय किया, मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में, समाज के लोगों में शेयर करें ताकि बच्चों का जो है मनोबल बढ़ सके। ऑल्सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू।